दोस्तों आज बनाए हैं मैंने बिहारी स्टाइल मालपुए। होली के सीज़न में बिहार में काफ़ी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मालपुए ज़रूर बनते हैं। वहाँ के मालपुए की एक विशेषता है कि एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, देखिए मैंने कुछ छोटे बनाए हैं। जैसे कोई पार्टी होती है वहाँ छोटे छोटे मालपुए के ऊपर रबड़ी रख के दो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो छोटे बनाएं या बड़े, सारे के सारे मालपुए फूलेंगे एकदम गुब्बारे की तरह। तो मैंने ये कैसे बनाए हैं मैं वो आपको आगे चल के बताती हूँ। मेजरमेंट में सही बताऊँगी आपको, जिससे आपके भी मालपुए बिल्कुल मेरी तरह ही बने। ये मैंने मैदा ली है दोस्तों 100 ग्राम। तो 100 ग्राम, ये कप है मेरा 38 ग्राम का, तो मैंने 138 ग्राम ली है, माने 1 कप पूरा भर गया था मैदा से। अब ये सूजी है। अब सूजी देखिए आधी कप है, मैदा थी पूरी ऊपर तक क्योंकि मैदा हल्की होती है। अब सूजी और शक्कर, ये दोस्तों आधे आधे कप हैं और ये 100 ग्राम है। जितनी मैदा है उतनी सूजी है, उतनी ही शक्कर है। इन तीनों को मैं आपको इसलिए मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ कि जब आप कटोरी से नापें तो आपको पता हो कि मैदा हल्की होती है तो पूरी कटोरी भर जाएगी, और उसके ठीक आधी आधी आपको सूजी और शक्कर लेना है। इन तीनों को एक बर्तन में डालें और हल्का गुनगुना दूध लें। ठंडा दूध बिल्कुल नहीं लेना है और ना ही एकदम उबलता हुआ दूध लेना है। आपको गुनगुना दूध लेना है और उसके अंदर हम इसको घोल लेंगे। शक्कर, मैदा, सूजी को घोल लेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे जैसे हम चीले के लिए बनाते हैं। अगर आप गाढ़ा रखेंगे बैटर तो मालपुए बनेंगे मोटे मोटे। यदि आप पतला बनाएंगे तो मालपुए भी पतले पतले बनेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस टाइप का मालपुआ पसंद है, मोटा मालपुआ खाना है या पतला मालपुआ खाना है। अब इसको कम से कम 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए, जिससे सूजी फूल जाएगी। अब बनाएंगे दोस्तों हलवाई जैसी खुरचन वाली रबड़ी, क्योंकि मालपुए के संग में या तो व्यक्ति खीर खाता है या तो रबड़ी खाता है। तो हम यहाँ पे रबड़ी बना रहे हैं, वो भी खुरचन वाली। इसके लिए एक मोटे तले की कढ़ाई लें। नॉन स्टिक बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब उसमें आप खोचेंगे तो आपकी कढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे एक भारी तले की कोई कढ़ाई लें, उसमें नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे दूध आपका चिपकेगा नहीं। और उसके बाद आप 1 लीटर दूध, जो फुल फैट क्रीम वाला आता है वो वाला लाल वाली थैली, वो आप डाल दें। फिर इसे मीडियम आंच पे पकाते रहें। और जो मलाई इस समय पड़ेगी दोस्तों दूध के ऊपर, या जो मलाई कढ़ाई में आसपास चिपकेगी, इस मलाई को छुटा छुटा के दूध में ही मिलाते जाएं। अभी इस मलाई को आपको यहाँ नहीं चिपकानी है, लेकिन इसी के अंदर मिलाते जाएं, जिससे ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि जब गाढ़ी मलाई निकलेगी ना, उसे आप साइड में चिपकाएंगे तो वो अच्छी चिपकेगी और जलेगी भी नहीं। और स्टार्टिंग में आप जो मलाई आएगी अगर उसे चिपकाएंगे तो एंड तक उसके जलने का खतरा हो जाएगा। तो उसे तो आप दूध में मिलाते जाएं। और जो बाद में ये पड़ेगी ना मलाई, जब दूध आपका गाढ़ा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी मलाई पड़ेगी, उस मलाई को आप साइड साइड में चिपकाते जाएं। उससे क्या होगा कि ये एकदम से सूख सी जाएगी और सुंदर टेस्टी बन जाएगी। अब ये कितना दूध आपको करना है दोस्तों, 1 लीटर लिया है तो आपको ध्यान रखना है कि कब ये एक गिलास या 250 ग्राम, जब ये 250 ग्राम बचे ना, माने 1 गिलास, क्योंकि 1 लीटर में 4 गिलास दूध होता है। तो जब इसका 1 भाग बचे, वहाँ पे आपको शक्कर डालनी है। अब शक्कर कितनी डालनी है, 1 गिलास दूध के हिसाब से। आपको 1 लीटर के हिसाब से नहीं डालनी है शक्कर। शक्कर डालनी है केवल 1 गिलास दूध, यानी 250 ग्राम जो दूध बचेगा उसके हिसाब से आपको शक्कर डालनी है। केवल 2 चम्मच दोस्तों, जो टीस्पून होती है ना जिससे हम दाल चावल खाते हैं, थोड़ी सी बड़ी चम्मच होती है, उसे कहते हैं टीस्पून। तो 2 चम्मच शक्कर काफ़ी है, क्योंकि बाकी तो जो मलाई सूख गई है इसको शक्कर की आवश्यकता नहीं है, ये इसमें अपने आप मिठास होती है। और जब इसको हम खुरच के इसमें मिलाएंगे तो हल्की सी फीकी, हल्की मीठी जो रबड़ी बनेगी उसका टेस्ट ही एकदम अमेजिंग होगा। दोस्तों आप बना के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अब जब तक वो रबड़ी अब बन रही है, क्योंकि वहाँ हम शक्कर डाल चुके हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम अपने बैटर देख लेते हैं। ये अभी काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है, इससे मालपुए बन जाएंगे काफ़ी मोटे मोटे। पर मुझे थोड़े पतले बनाने हैं तो इसमें दूध डालेंगे। ये मैंने करीबन लिया था 1 पैकेट का आधा, 1 लीटर का आधा, मैंने आधा लीटर के आसपास दूध लिया था मैंने। तो दोस्तों आधा लीटर दूध लग जाता है इसमें, थोड़ा बचेगा, एक आधा कप दूध बचेगा, बाकी सारा का सारा दूध इसमें लग जाता है। तो आप इसमें
आप अपने हिसाब से बैटर बनाएं। ये देखिए थोड़ा सा दूध बचा ना, करीब आधी कटोरी दूध बचा होगा और आधा लीटर दूध का यूज हो गया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है। सौंफ को हमने कुचल लिया था, या मेरे पास तो पिसी हुई रखी रहती है, तो मैंने वो आधी चम्मच सौंफ डाली है। एक इलायची, 2 इलायची के वो लिए हैं, इलायची का पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्ची। एक बड़ी इलायची भी ली है, उसे भी कूट के डाला है। टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए कि आपको क्या डालना है, और कुछ भी नहीं डालना है तो आप कुछ भी ना डालें। इसके बाद हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी कैसे बनाएंगे दोस्तों, 1 कप मैंने शक्कर ली है और 1 कप इसमें पानी डाला है। अब इसको शक्कर घुलते समय तक लगातार पकाना है, नहीं तो शक्कर नीचे चिपक जाएगी तो कैरमलाइज हो जाएगी। इसलिए ये चिपक ना पाए इसको चलाएंगे। और थोड़े से डाल देंगे इसमें केसर के धागे, जिससे कलर तो सुंदर आएगा ही आएगा, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और पक पक के जब ये ऐसे दिखने लगे तब आप इसे चेक करें। चाशनी होनी चाहिए जैसे गुलाब जामुन की होती है ना, उसमें कोई तार वार नहीं होता है, लेकिन चिपचिपी होती है। चिपचिपी चाशनी आपको बनानी है। और जब चाशनी बन जाए तो गैस बंद कर दें, और गैस बंद करके 3-4 बूंद नींबू के रस के डाल दें। उससे क्या होगा कि ये जो चाशनी है ये गाढ़ी नहीं होगी, क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इसमें वापस से शक्कर नहीं बनेगी। नहीं तो क्या होगा, जैसे ये ठंडी होगी ना ये चिपक जाएगी, चिपकेगी और क्रिस्टलाइज हो जाएगी। अब इसको ढक के रख दें, क्योंकि हमको मालपुए के लिए गुनगुनी चाशनी चाहिए, गरम गरम नहीं चाहिए, गुनगुनी चाहिए। अब दोस्तों ये रबड़ी बन गई है और ठंडी भी हो गई है, तो देखिए एकदम से आपको लगेगी हलवाई जैसी, जैसे हलवाई बनाते हैं ना। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है कि ऐसा लगे आपको कि ये मावा बन गया, और ना ही इसके अंदर कोई पानी है कि आप जब इसे सर्व करेंगे तो पानी अलग हो और रबड़ी अलग हो जाए, दूध अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एकदम से हलवाई स्टाइल हमारी रबड़ी बनी है। ये देखिए जब मैं डाल रही हूँ कटोरी में, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया लच्छे वाली जो होती है रबड़ी, वो बनी है हमारी। तो आप भी ऐसे ही बनाइए। स्टार्टिंग की जो मलाई है वो उसे घोल देना उसमें, उसके बाद गाढ़ी होने के बाद साइड में मलाई लगाते जाएं। अब ये मैंने तेल गरम कर लिया है, ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। यहाँ पे आप घी का यूज भी कर सकते हैं, या आधा घी और आधा तेल भी ले सकते हैं। दोस्तों ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि, या फिर टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं, हम घी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें टेस्ट पसंद नहीं होता है तो इसलिए भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको मालपुआ किस में बनाना है, घी में बनाना है या तेल में बनाना है। अब यहाँ पे मैंने बर्तन चेंज कर लिया कि दोस्तों जब हम 3-3 मालपुए बनाएंगे तो मालपुए साइड में चिपक जाएगा। जो बर्तन स्टील का है ना, स्टील से चिपक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है। अब इसके अंदर बीचम बीच में हम पहले मालपुआ डालेंगे। मालपुआ के ऊपर थोड़ा सा गरम तेल डालते जाएंगे और तेल डाल के हम इसे फुला लेंगे। और जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो इसे हम साइड में कर देंगे, और साइड में जगह होगी तो हम दूसरा मालपुआ डालेंगे। तो दोस्तों आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सेक रहे हैं तो जो तेल का टेम्परेचर है ये मेंटेन रहे। यदि आपको ऐसा लगे कि मालपुआ फूला नहीं है तो आप थोड़ा सा रोक के पहले तेल थोड़ा गरम कर लें। मीडियम आंच रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है, मीडियम रखें। लेकिन आपका मालपुआ फूलना चाहिए, क्योंकि बिहारी मालपुए फूलते हैं। और यदि आपको लगे कि नहीं फूला, इसका मतलब है कि हमारा तेल ठंडा है। तो ये आप ध्यान रखें इतना। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस होली पे आप बनाइए, क्योंकि ये होली पे ज़रूर बनते हैं बिहार में। तो मैंने भी बनाए हैं। मैं कहा पहले बना के सबको खिलाते हैं, सबको पसंद आएंगे तो मैं होली पे भी बनाऊंगी। तो मैंने पहले ये ट्राई करके देखे हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही टेस्टी। इसके साथ में जब आप खोचन वाली रबड़ी, या तो आप खीर से खाइए या तो आप रबड़ी से खाइए, और कुछ छोटे छोटे मालपुए बना लीजिए। जैसे कोई पार्टी होती ना, तो पार्टी में लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मालपुए बनाते हैं। या कोई ओकेजन ऐसा आता है जिसमें बहुत लोग आ रहे हैं, तो बहुत लोगों को सर्व करने के लिए छोटे छोटे से मालपुए बनाइए। उसके ऊपर आप छोटी सी रबड़ी का एक टुकड़ा रखिए, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी को काट के और एक छोटा सा टुकड़ा आप गुलाब की पंखुड़ी का रखिए, एक धागा केसर का रखिए, थोड़ी सी आप पिस्ता के टुकड़े लगा दें। फिर आप देखिए कितना सुंदर लगेगा। मेरे पास तो आज गुलाब है नहीं, पर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस ढंग से जब आप सर्व करें ना तो आपका मन खुश हो जाएगा कि वाओ, खाने वाला भी कहेगा
ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप बना के ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक कमेंट करें। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप सहयोग करें, हम भी आपको करेंगे सहयोग। और मेरे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब ये देखिए मैंने लगभग सारे ही मालपुए बन गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। पर आप एक करछुली से नहीं बना पाएंगे। अगर आपको ये 2 लगेंगे जो ये होता है ना पलटा, ये आपको 2 लगेंगे क्योंकि एक से आप उठा नहीं पाएंगे, काफ़ी हैवी और चिकने से होते हैं, तो आपको 2 लगेंगे एक में से। और फिर आप दूसरे से दबा के ना इसका तेल नीचे पूरा निचोड़ दें। उसके बाद आप इसको किसी चलनी के ऊपर रखते जाएं। अब गरम-गरम दोस्तों हमको इसमें नहीं डालना है चाशनी में, क्योंकि अगर आप गरम चाशनी रखेंगे और गरम ही मालपुआ होगा तो चिपचिपा सा बेकार सा हो जाएगा। तो आप क्या करें, सारे मालपुआ बना बना के आप एक चलनी के ऊपर रखते जाएं जिससे वो गुनगुने रहें। और गुनगुने मालपुआ को आप गुनगुनी चाशनी में डालें और निकाल दें, डालें और निकाल दें। उसको आपको डाल के छोड़ना नहीं है। यदि आप डाल के छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा चाशनी को पी लेंगे। उसके बाद जब आप मालपुआ खाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा मीठा लगेगा कि आपका मन नहीं लगेगा खाने में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि पहले मालपुआ सेक के किसी चलनी के ऊपर निकालते जाएं और वो हल्के गुनगुने रहें। फिर हल्की गुनगुनी चाशनी में बस डालेंगे और डाल के तुरंत ही निकाल के उसको एक किसी चलनी के ऊपर रखते जाएंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो उसके नीचे टपक जाएगी और हमको ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा और फिर ये मालपुआ का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों बहुत तरह से बनते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो मैदा ना यूज़ करके आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, उससे भी मालपुआ बन जाएंगे। और आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, उससे भी बन जाएंगे। मावा डाल सकते हैं, बहुत तरह से बनते हैं। लेकिन हम इतना सारा सोचेंगे तो दोस्तों सारा खिचड़ी हो जाएगा और मालूम पड़ा कि हम बनाने से घबराने लगेंगे। तो पहले आप इसी ढंग से बनाइए, बिल्कुल सादा सिंपल तरीका है और ये बहुत टेस्टी बनेंगे। आप बनाएंगे ना तो आपको भी मज़ा आएगा। ये देखिए मैंने मालपुआ डाला और मैंने उंगली से ही कर लिया। इतनी गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए और इतना गरम मालपुआ होना चाहिए। ज़्यादा गरम मालपुआ आप डाल देंगे ना तो लिबलिबा सा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले थोड़े ठंडे कर लें और जब ये ठंडे हो और चाशनी भी गुनगुनी और मालपुआ भी गुनगुना, तो देखो इस ढंग से पूरे मालपुआ हमने बना लिए और एक चलनी के ऊपर रख दिए। चलनी एक बर्तन के ऊपर रखी है तो पूरी की पूरी चाशनी टपक के बर्तन में आ जाएगी। अब देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बने ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब डेकोरेशन अपने हिसाब से कर लें। हमने बीच में रबड़ी रख ली है और रबड़ी रख के इसके ऊपर थोड़ी सी हम पिस्ता रखेंगे, एक धागा केसर का रखेंगे और अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ हो एकदम लाल लाल तो छोटा सा टुकड़ा काट के आप उसके ऊपर रख दीजिए। एकदम से मखमली बहुत ही मुलायम खोचे वाली जो ये है रबड़ी है, उसके साथ में मालपुआ का टेस्ट ही अलग आता है। दोस्तों आप खा के देखिए, बना के देखिए, या आप नीचे 2 चम्मच रबड़ी रख दें और उसके ऊपर मालपुआ रख दें, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दें, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने तो ऐसे कर लिया दोस्तों अपने हिसाब से, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 चम्मच नीचे रखें रबड़ी, उसके ऊपर छोटा सा मालपुआ, उसके ऊपर फिर 1 पिंच रबड़ी, उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब का फूल, थोड़ी सी केसर के धागे और थोड़ी सी पिस्ता। आपको आँखों को भी मज़ा आएगा, आपको देख के खाने को भी मज़ा आएगा। ये देखिए आप बच्चों के लिए बना रहे हो, किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे बनाएं, आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो बड़े बड़े बना लें। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना टेस्टी, कितना स्वादिष्ट मालपुआ बना है, एकदम नरम मुलायम, बहुत ही बढ़िया मालपुआ है। थैंक यू।